Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. और आज करने जा रहे हैं हम थर्ड पैसेज. फिर से बैक टू बैक क्लासेस आपके पास पैसेज की है. पैसेज फर्स्ट, सेकंड आप देख लेना. आज करेंगे थर्ड पैसेज. देखेंगे ध्यान से किस तरह से सॉल्व करेंगे. It was a Sunday. हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज फ्रेंड्स. मतलब संडे का दिन था, हरीश अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेला. ओके, देयर वॉज अ पॉन्ड नियर बाय. पास में ही एक पॉन्ड था. थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी जरूरी है पहले, सो दैट कि आपको कुछ चीजें मैं समझा पाऊं. नहीं तो आप सीधे क्वेश्चन भी बना सकते हैं. थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करते हैं पहले. हरीश वॉन्टेड टू स्विम. हरीश क्या करना चाहता था? स्विम करना चाहता था. मतलब वो उस पॉन्ड में तैरना चाहता था. स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना. ओके, ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड. उसने पॉन्ड में जंप किया विद अ स्प्लैश. स्प्लैश समझते हो ना? स्प्लैश का मतलब है जब हम जंप करते तो पानी इधर उधर बिखर जाता है, उसको स्प्लैश बोलते हैं. तो आप ध्यान दें, तो उसने जंप किया है पॉन्ड में. और इनटू क्यों लगा हुआ है याद करिए. इन और इनटू, इनटू तब लगता है जब मोशन में होता है, पोजीशन बदलती है तो इनटू लगाया जाता है. एट द अदर एंड ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के दूसरे साइड, देयर वर अ फ्यू डक्स इन द वाटर. वाटर में डक्स थी. कितनी थी? अ फ्यू. अ फ्यू का मतलब थोड़ी बहुत थी, बहुत ज्यादा भी नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी. हरीश स्वैम हैप्पीली एंजॉयिंग द माइल्ड सन एंड द कोल्ड वाटर. किसको हैप्पीली एंजॉय कर रहा था वो? माइल्ड सन. माइल्ड सन का मतलब जो हल्की लाइट लाइट धूप होती है उसको बोलते हैं माइल्ड सन. एंड कोल्ड वाटर, और पानी ठंडा था, इसका मतलब अच्छा मौसम था. सडनली ही हर्ड अ लाउड नॉइज. अचानक से उसे तेज आवाज सुनाई देती है. एंड द वाटर स्प्लैश्ड, और वाटर स्प्लैश्ड होता है यानी स्प्लैश समझते हो, पानी बिखर जाता है. सड ऑफ ही लुक्ड एट अराउंड टू सी इफ समवन हैड डाइव्ड इनटू द पॉन्ड. फिर वो देखता है इधर उधर किसी ने डाइव किया है क्या पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर. ही कुड सी नो वन, और उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है. तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. अब इस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं. वन बाय वन आंसर देंगे. जैसे मैंने आपको सिखाया था, चार बातें आपको याद होंगी, वो सब इस पे अप्लाई करके देखते हैं. हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज डैश. ठीक है, तो यही लाइनों को और चार ऑप्शन को, ब्रदर, फ्रेंड्स, क्लास फेलो और टीम, यही ऑप्शंस को हम मैच करेंगे हमारे पैसेज के अंदर. तो लिखा है हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज फ्रेंड. तो इसका मतलब हमें आंसर क्या मिल गया है? विद हिज फ्रेंड्स, यानी आंसर फ्रेंड्स होना चाहिए. इसको बोलते हैं मैच ऑप्शन. कि क्वेश्चन को पढ़ो, चार ऑप्शन को पढ़ो, और जो मैच मिल जाएगा लाइन के अकॉर्डिंग वही हमारा आंसर बन जाएगा. आपको याद होगा यह बात अच्छे से. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो. हरीश जंप इनटू द पॉन्ड. उसने पॉन्ड में जंप क्यों किया? तो आगे लिखा है स्विम करने के लिए, यानी तैरने के लिए. टू कैच फिश, वो फिश को पकड़ना चाहता था. चेस द डक्स, डक का पीछा करना चाहता था. टू हैव अ बाथ, वो नहाना चाहता था. तो यहां पे देखो लिखा है जंप क्यों करा था. आप यहां पे लिखोगे हरीश वांटेड टू स्विम. वो क्या करना चाहता था? स्विम करना चाहता था, तैरना चाहता था. नहा तो वो घर पे भी सकता था. इसीलिए आंसर क्या होगा? ए. ए हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, इसीलिए आंसर बनेगा. बात को नहीं, हम स्विम को क्यों प्रेफरेंस देंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिखा हुआ है कि वो क्या करना चाहता था, वो करना चाहता था, तैरना चाहता था, इसलिए. नेक्स्ट, द वेदर वॉज. वेदर कैसा था? वेदर वॉज वेरी हॉट था. कहीं नहीं लिखा है कि वेरी हॉट था, वेरी कोल्ड था, जस्ट वार्म था, कूल विद रेन. रेन की तो बात ही नहीं हो रही है. अच्छा, जस्ट वार्म कैसे हो सकता है? क्योंकि लिखा है कि क्या था देखो, सन. सन यानी कि माइल्ड सन एंड कोल्ड वाटर, यानी हल्की धूप का मतलब वाटर ज्यादा गर्म नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं था. इसका मतलब आंसर बी बन जाएगा. अकॉर्डिंग टू द पैसेज होना चाहिए. नेक्स्ट लिखा है हु एल्स वॉज देयर इन द पॉन्ड. आप ध्यान दे, कौन और था पॉन्ड में? हु एल्स मतलब कोई और भी था क्या पॉन्ड के अंदर? तो अ फ्यू डक्स थी, कुछ डक्स थी. टू बॉयज और थे, हरीश के फ्रेंड्स थे, या फिर फिशरमैन था. तो आपने देखा कि कुछ डक्स थी, लिखा है कि अ फ्यू डक्स. तो इसका मतलब आंसर मिल गया हमें ए. यानी फिर से वही बात हुई कि एक क्वेश्चन को पढ़ा, चार ऑप्शन को पढ़ा, वही चीज हमने पैसेज में मैच किया तो हमें दिखाई दिया अ फ्यू डक्स. मैच कर गया, आंसर मिल गया हमारा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड डाइव्ड मींस द सेम एज, यानी आपको डाइव्ड का सेम मीनिंग बताना है, यानी सिनोनिम बताना
बताना है। सेम मतलब सिनोनिम बताना है आपको। सिनोनिम देखें तो डाइव्ड का सिनोनिम देखो आप कहां दिखाई देता है आपको। देखो स्लिप का मतलब तो होगा कि वो फिसल गया था। ओके, तो डाइव और स्लिप में डिफरेंस है। डाइव में हम कोशिश करते हैं, स्लिप अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। फेल का मतलब गिर गए हैं, नहीं चाहते हैं फिर भी गिर गए हैं। जंप का मतलब भी क्या होता है, डाइव करना है, छलांग लगाना। और क्लाइंब का मतलब तो ऊपर की ओर चढ़ना होता है। तो इसका मतलब है जो सेम मीनिंग बनेगा वो क्या बन जाएगा इसका, जंप्ड। जंप्ड यानी डाइव बोलो चाहे जंप बोलो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, छलांग लगाना। ओके, तो ये ध्यान रखें। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, अब ये पैसेज को हमने कर लिया और आपने अपना स्कोर बताना है साथ साथ कितने आपके स्कोर आ रहे हैं। आप देखो ये मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा कि डाइव का मतलब ही जंप करना होता है। एक हम ना पैसेज में से कुछ वर्ड्स को याद करेंगे हमेशा। जैसे आपको डाइव का मतलब पता लगा, जंप भी होता है। अब एक वर्ब लिखी हुई उसमें स्वैम, ये स्वैम वर्ब लिखी हुई है ना, तो आप लोग याद करना तैरना जो होता है उसको हम बोलते हैं स्विम। दिस इज अ वर्ब स्विम। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वैम, आपको ए लगा के लिखना होता है स्वैम। और एक उसकी थर्ड फॉर्म होती है और एक होता है लास्ट फॉर्म जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं। लेकिन अगर एम हो तो डबल एम करके आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्विमिंग। आपका टास्क ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में स्विम की थर्ड फॉर्म बतानी है क्या होती है। याद है ना, वर्ब की फॉर्म याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो स्विम, स्वैम क्या होगा और स्विमिंग, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्विम का थर्ड फॉर्म जिसने बताया वही आज की क्लास का जीनियस स्टूडेंट माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और आपको स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। आपको इस तरह से डेली पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। आज इस वीडियो में मैंने एक पैसेज आपको और करवाया है, तो ये तीसरा पैसेज था। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, उसमें बेसिक्स बताए गए हैं, आपको कैसे सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन आप सभी पैसेज की प्रैक्टिस करते रहे और इसी तरह से वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।